हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आपको पता होगा हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं और आज का ये वीडियो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीरीज का 8th वीडियो होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अगर मैं सबसे पहले लास्ट क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशंस को स्टार्ट किया था। हम लोगों ने ये देखा था कि कॉम्बिनेशन जो है ये कॉम्बिनेशंस क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के बीच का क्या रिलेशन है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ये जो हमारा कॉम्बिनेशंस है उसका क्या फार्मूला होता है। उसके बाद हम लोगों ने कॉम्बिनेशन का जो प्रॉपर्टीज होता है, एनसीआर का जो प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो अगर बात करूं तो हमारा आज जो टॉपिक चल रहा है वो है कॉम्बिनेशन। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशंस क्या होता है। तो कॉम्बिनेशंस के बारे में हमने बताया था कि मान लो आपके पास एन ऑब्जेक्ट है, ये एन टोटल ऑब्जेक्ट है और इस एन ऑब्जेक्ट में से आपको आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। बस हम बात कर रहे हैं, आपको ध्यान रहे, सेलेक्ट करना है, अरेंजमेंट नहीं करना है। पहले सिलेक्शन करते हैं उसके बाद अरेंजमेंट करते हैं, और सिलेक्शन और अरेंजमेंट जब दोनों करना होता है तो हम डायरेक्ट किसको यूज करते हैं, परम्यूटेशन को यूज करते हैं। बट हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन करना है, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कॉम्बिनेशन का क्या मतलब हो गया कि सब कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया, सिंपल सा मतलब है कि किसी एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आप ऑब्जेक्ट को कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हो, ये हो गया कॉम्बिनेशन। तो ये कितने तरीका था, वो था एनसीआर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टोटल, इट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज of total number of ways of selection of R object out of n different object। ये क्या मतलब हो गया कि सर अगर हमें कह दिया जाए कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज आर ऑब्जेक्ट को, टोटल नंबर ऑफ आर ऑब्जेक्ट को एन ऑब्जेक्ट में से सेलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं, उसको हम क्या कह दिए, एनसीआर। ठीक है, ये जो एनसीआर है ये क्या सिंपल सा होता है कि सर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उस एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो कितने तरीके हैं, और इसे सिलेक्शन कहो। ये जो कॉम्बिनेशन एक्चुअल में क्या होता है, कॉम्बिनेशन जो है ना सिलेक्शन है, नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन। तो हमने देखा जो ये कॉम्बिनेशन है ना, नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन है, और इसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ग्रुपिंग भी कह सकते हैं। ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग करने का मतलब क्या हो गया कि सर एन ऑब्जेक्ट है, मान लो एन ऑब्जेक्ट है, इस एन ऑब्जेक्ट को कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, कितने अलग अलग ग्रुप बना सकते हो, जबकि हर ग्रुप में आर ऑब्जेक्ट हो, जबकि हर ग्रुप में एन ऑब्जेक्ट को कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं या कितने डिफरेंट ग्रुप बना सकते हो जब हर ग्रुप में आर ऑब्जेक्ट हो। ये हमारा होता था, इसी को हम कहते हैं ग्रुपिंग भी कह लो या सिलेक्शन भी कह लो, दोनों का सेम फार्मूला होता है एनसीआर, और इसको हम लिखते थे एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने ये भी देखा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एनसीआर का जो कुछ प्रॉपर्टीज होता है, एनसीआर का जो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होता है या कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एनसीआर के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और क्या क्या डिस्कस किए हैं उसको हम अगर लिखे एक रिव्यू देना चाहूं तो वो क्या हम लोगों ने पहला देखा था, वो पहला था क्या हमारा कि सर अगर एनसीआर को आप क्या लिख सकते हो, एन माइनस आर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाओ इस पे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि आपको हमेशा के लिए आप इस बात को याद रख लो। इसको हम कैसे देखे थे, इसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने देखा था। ये हमारा पहला था।
सेकेंड का बात करूं तो सेकेंड में हम लोगों ने देखा था, जो सेकेंड जो हमारा प्रॉपर्टी था वो था कि सर अगर सेकेंड में देखा था कि सर एन सी एक्स इक्वल टू हो जाए एन सी वाई के, तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन हो सकता है, ये देखा था कि तब क्या होगा, x प्लस वाई इजकल टू एन हो जाएगा और एंड x इजकल टू वाई, ये हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में। ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी था। और अगर हम थर्ड प्रॉपर्टीज का बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टीज हमारा क्या था, जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज था वो था कि सर एन सी आर, तो हम क्या लिख सकते हैं, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, एन प्लस वन सी आर, ये हम लिख सकते हैं। इतना तक समझ में आ रहा है? ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज था। और अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टीज का बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टीज हमारा क्या था, जो फोर्थ प्रॉपर्टीज का बात करें तो जो हमारा फोर्थ प्रॉपर्टीज था वो था, फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या था, वो था R इंटू एन सी आर, तो हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। हम इसको भी याद करके रखेंगे। ये सब सारे प्रॉपर्टीज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इन सारे जो प्रॉपर्टीज है उसके डेरिवेशन को भी हम लोग देख चुके हैं। इससे आगे देखेंगे जो हमारा जो फिफ्थ प्रॉपर्टी होगा उस फिफ्थ प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। और क्या होगा हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी जो होगा वो रेशियो ऐसे लिखो, अगर दिया जाए एन सी आर डिवाइडेड बाई आर प्लस वन हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एन सी ऐसे एन प्लस वन सी आर प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, ये इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है। तो इसका डेरिवेशन देखते हैं ये कैसे हुआ, उसको हम प्रूव करके देखेंगे कि सर ये कैसे हो गया। तो ये तो हमें याद रखना है, ये हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गया एनसीआर का, जो हमारा एनसीआर का हमारा क्या हो गया, ये हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गया जिसको हमें याद करके रखना है। ठीक है, इन सब सारी चीजों को याद मैं इसलिए याद कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, बट आपको मैं ये बताने चाह रहा हूँ इन सब सारे प्रॉपर्टीज को कि हम एनसीआर को क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे, कैसे कैसे इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं, इन सब सारी चीजों को हम सीख रहे हैं। तो हमारा तो पहला जो था वो क्या था, हमें प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए हम क्या देखेंगे, प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है। तो क्या था हमें कि हमें पहले लाना है हमारा जो LHS है, वो LHS की बात करें, LHS जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, NCR डिवाइडेड बाई R प्लस वन, ये है सर। ठीक है ना, तो इसको प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, जो सबसे पहले है ये जो है NCR, ये है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कह दिए कि ऐसे लिखो NCR डिवाइडेड बाई वन अपॉन आर को हम लिख दिए, वन अपॉन आर को अलग कर दिए। अब हम लिख दिए NCR, इतना तक समझ में आ रहा। और इस NCR को हम क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये हम लिखेंगे। इतना तक समझ में आ रहा, इतना तक समझ में आ रहा। तो अगर हमें इसी बात को हमें लिखना पड़े तो हम अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में क्या होता था कि सर r फैक्टोरियल्स को आप क्या लिख सकते हो, r फैक्टोरियल्स को लिख सकते हो r इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल। इसी बात को हम लिख सकते हैं r इंटू, ऐसे लिखो, ऐसी बात को हम लिखेंगे अगर ऐसा हो r प्लस वन फैक्टोरियल्स दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं r प्लस वन और इंटू r फैक्टोरियल्स। ठीक है, तो ये इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, r प्लस वन फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आते हैं हमारा ये जो प्रॉपर्टीज है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इस बात को लिखो, तो ये क्या लिख सकते हैं आगे जो लिख सकते हैं n फैक्टोरियल जो दो के तो है, हम r प्लस वन और r फैक्टोरियल्स को हम लिख दिए r प्लस वन फैक्टोरियल्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल्स। इतना तक तो हम लोगों ने देख लिया, इसको हम मिटा दो, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको देखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो, हमें क्या लाना है, n प्लस वन के टर्म में लाना है। तो सही बात है, n प्लस वन फैक्टोरियल लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे n प्लस वन से ऊपर नीचे, अगर n प्लस वन है और n फैक्टोरियल है, अगर n प्लस वन लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, n प्लस वन फैक्टोरियल, जो कि हमें यहाँ पे लाना है।
n+1 दिख रहा है, तो हम इसको ऐसे कर दिया, डिवाइड कर देंगे, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, n+1 से हम डिवाइड किए हैं, डिवाइड आउट, तो ये क्या हो गया n+1, और ये हमें क्या है r+1 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, r+1 फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया सर, ये हो गया n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r+1 फैक्टोरियल, और यहां पे क्या है, हमें यहां पे ऐसे है 1 अपॉन ये जो n+1 को हम बाहर निकाले, n+1 को हम ऐसे कर लिख रहे हैं। उसके बाद ये क्या हो गया, ये अब हम देखेंगे कि हमारा जो n+1 है ना, इसको जो n-r है, इस n-r को हम लिख सकते हैं n, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, n-r को हम लिख सकते हैं n-r +1 -1, ऐसे लिख दिए। इतना तक समझ में आ रहा है हमें? तो सर आप इसको कैसे लिख सकते हो, इस बात को, मतलब कि ये जो था इसको हम ये इस टर्म में लिख दिए, +-1 कर दिए दोनों टाइप। उसके बाद हम क्या देखें कि हमारा क्या आया, हमारा आया 1 अपॉन n+1 इंटू n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r+1 फैक्टोरियल, ये हमारा यहाँ पे फैक्टोरियल था, r-1 n-r को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने, इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n+1 +1 इस साइड माइनस, देखो r+1, इसको हम, ये जो हमारा था इसको हम इस टाइप से लिख दिए, और यहाँ पे हमारा ये जो हमारा ये फैक्टोरियल है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ऐसे, और ये हमारा फैक्टोरियल दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये टर्म को अगर हम गौर से देखें तो ये क्या हो गया, ये हो गया NCR है, जहां पे n क्या है, n है जो हमारा, n जो बन गया वो n है n+1, और r क्या है, r बन गया r+1, ये हम दिख रहा है। तो हमारा फाइनल क्या हो गया, तो हो गया 1 अपॉन n+1, और ये हो गया n+1 CR+1, क्या हमारा हो गया, हमारा हो गया n+1 CR+1 डिवाइडेड बाई n+1, यही तो हमारा RH है, RHS, ये हमारा RHS है। प्रूफ करके देख लिया हम लोगों ने। तो ये जो प्रूफ कर रहा है, ये जो डेरिवेशन जो हो रहा है, उसमें मैं बस आपको बता रहा हूं कि NCR को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हम इसमें कैसे कैसे प्रॉपर्टी जो होता है, इसके प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करेंगे, मैं बस आपको वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 6 प्रॉपर्टीज का, तो 6 प्रॉपर्टीज हमारा होगा, 6 प्रॉपर्टीज का बात करें तो 6 प्रॉपर्टीज क्या होगा कि अगर दिया जाए सर, अगर दिया जाए NCR डिवाइडेड बाई NCR-1 हो जाए, तो इसको कैसे लिखोगे, इसको ये बराबर होगा n-r+1 डिवाइडेड बाई r, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा 6th प्रॉपर्टीज होगा, ये हमारा 6th प्रॉपर्टीज होगा, और इसको हमें फिर से देखना है कि डेरिवेशन इसका ये कैसे हम कर सकते हैं, ये हम डेरिवेशन देखेंगे इसका, ओके। तो ये हम लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं इसका, प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे इसको। तो हमारा LHS से स्टार्ट होता है, LHS क्या है, NCR डिवाइडेड बाई NCR-1, इतना तक समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें क्या लिखना है, NCR जो दिया हुआ है, ऊपर को हम लिखेंगे, ऊपर को हम रहने देते हैं, NCR को ज्यों के त्यों रहने देंगे, हम लिखते हैं नीचे वाला को, नीचे को क्या लिखते हैं, नीचे जो दिया हुआ है वो है n फैक्टोरियल, और ये इसको ब्रेक कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं, ये n फैक्टोरियल, और यहाँ पे r की जगह क्या है, r-1 है, तो क्या होगा r-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r-1, ऐसे लिखो n-r-1 फैक्टोरियल, ये हम लोगों ने देखा, इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब क्या लिखना है, हमें क्या लिखना है कि इस बात को देखो, ये जो बात है ना, ये इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको और इसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा ये है r है, r-1 है ना, इसको हम क्या किए, ऐसे आगे देखो, इससे क्या किए, सबसे हम क्या करेंगे, हमारा पहले नोमिनेटर में क्या है, NCR है, जो के तो है। अब हम क्या किए,
यहाँ पे क्या किया, हमारा डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में r से, r क्या किए, r से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी r से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे क्या किए, r से दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए r से। इसी प्रकार हमारा ये r से मल्टीप्लाई किए दोनों ऊपर नीचे। अब क्या हो गया, हम लिख सकते हैं r माइनस 1 फैक्टोरियल दिया हुआ है, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है, इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस आर और प्लस 1 है, ये है ना, n माइनस आर प्लस 1 है, ये फैक्टोरियल्स है। तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस ऐसे लिखो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल्स को हम क्या लिखेंगे, इस फैक्टोरियल्स को हम लिखेंगे n माइनस आर फैक्टोरियल्स, n माइनस, ऐसे लिखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल्स। ये कौन प्रॉपर्टीज के थ्रू लिखे हैं, हम लिखे हैं कि अगर n फैक्टोरियल दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, मतलब एक माइनस 1 माइनस करके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस, ये पहला टर्म, ये फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो इस फैक्टोरियल्स को n माइनस आर प्लस 1 को लिख दिए और उसमें से 1 घटा दिए और उसका फैक्टोरियल लिख दिए, तो 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, n माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ से आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस बात को लिख दिए, इस बात को हम लिखेंगे, ये देखो अब क्या होगा, r इंटू आर माइनस 1 जो हो गया, ये क्या हो गया, r इंटू आर माइनस 1 आर फैक्टोरियल होता है, तो ऊपर क्या हो गया, एन सी आर डिवाइडेड बाई, ये हो गया आर तो ऊपर होगा n फैक्टोरियल्स, ऐसे ऐसे इसको यहाँ पे लिखते हैं डिटेल से, यहाँ पे क्या होगा, इसको यहाँ पे लिखें, तो ये हो गया एन सी आर, तो जो करता हूँ डिवाइडेड बाई आर हो गया, और इनटू n फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाई, ये हो गया r फैक्टोरियल्स इनटू n, आप देखो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल्स को हम लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल्स इंटू ये हो गया n माइनस आर प्लस 1, ये हो गया। अब हम बात कर ले, ये जो टर्म है, ये जो है, ये क्या है बेसिकली, ये जो है, ये क्या है, ऐसे ऐसे लिखो, ये जो टर्म आया है, ये जो टर्म टोटल आया है, ये क्या है बेसिकली, यही तो है एनसीआर। तो हम इस बात को लिख सकते हैं एनसीआर डिवाइडेड बाई आर इंटू, उसको लिखेंगे एनसीआर, और ये बट्टे में क्या आ गया, एन, ये वाला टर्म एन माइनस आर प्लस 1, ये आ गया, ये से इसको कट कर दिए, हमारा क्या बचा, एन माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर, ये हमारा आर एच एस है, ये हमारा आर एच एस है, ये हम लोगों ने प्रूव करके देखा। तो आज हम लोगों ने किन किन प्रॉपर्टीज को देखा, हम लोगों ने पहला प्रॉपर्टी जो हमारा 5th नंबर का प्रॉपर्टीज था, वो था एनसीआर, एनसीआर जो हमारा 5th प्रॉपर्टी है, एनसीआर डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, ये हमारा 5th प्रॉपर्टीज है। और 6th प्रॉपर्टीज का बात करें तो 6th प्रॉपर्टीज में क्या है, एनसीआर डिवाइडेड बाई एनसीआर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एन माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर, ये है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या होने वाला है, नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा, तो हम पहले देखते हैं कि सर आप ये हमारा क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, क्या है, एनसीआर का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जिसमें आर क्या होता है, आर का जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, आर का वैल्यू 0 भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू n तक होता है, आर का वैल्यू 0 से लेके n तक होता है, ठीक है ना। तो ये एनसीआर, एक एनसीआर जो है, एनसीआर जो है एक कोई टर्म p मान लो, ये कोई कुछ है p है, तो कह दिया सर p का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम p का वैल्यू मैक्सिमम किस r के किस वैल्यू पे p का मैक्सिमम वैल्यू होगा, या ऐसे लिखो कि इसका जो एनसीआर है वो मैक्सिमम कब होगा, r के किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, ऐसे लिखो एट विच वैल्यू, एट विच वैल्यू ऑफ r एनसीआर will be maximum, max, NCR will be max। इसका क्या मतलब हो गया,
कहने का मतलब कि सर आर का वो वैल्यू बताओ जिसपे एनसीआर मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम होगा, और ये आर का हमें वैल्यू निकालना है, आर का वो वैल्यू निकालना है जिसपे हमें एनसीआर मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो आर का वैल्यू हम लोगों ने पहले ही एनसीआर में जो होता है, एनसीआर में आर का वैल्यू क्या होता है, 0 से लेके एन के बीच होता है, जहां पे 0 भी हो सकता है आर का वैल्यू और एन भी हो सकता है, और 0 और एन के बीच होता है आर का वैल्यू। तो 0 और एन के बीच आर का वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकता है, बट कोई भी वैल्यू कहने का मतलब इंटीजर वैल्यू। ये जो आर है ना, हमेशा आर जो हमेशा आर इट इज ऑलवेज इंटीजर, इंटीजर। ये हम फ्रैक्शन का बात नहीं करेंगे, ये हमेशा इंटीजर होगा, आर का वैल्यू हमेशा इंटीजर होगा। जब क्या देखेंगे, जब हमारा आर का वैल्यू 0 और n के बीच ही होगा, आर का जो वैल्यू है वो 0 और n का बीच होगा। तो हम क्या सीख रहे हैं, बेसिकली हम सीख रहे हैं कि सर आर के किस वैल्यू पे एनसीआर मैक्सिमम होगा। हम क्या सीख रहे हैं, आर के किस वैल्यू पे, आर के कौन से वैल्यू पे एनसीआर मैक्सिमम होगा, ये हमें सीखना है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, वी हैव टू मैक्सिमाइज, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, ये हमें सीखना है। तो सबसे पहला केस क्या होगा, केस 1 होगा कि इफ ऐसे लिखो, इफ n is even, if n is even, then NCR will be max when R is equal to n by 2, ये हमें लिखना है। तो कहने के मतलब n by 2 जो हो गया ये मैक्स हो गया, ये हमें मैक्स वैल्यू है, किसमें, NCR में मैक्सिमम वैल्यू है ये। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। जब n का वैल्यू इवन होगा, ये केस 1 हमें देख रहा है कि सर n का वैल्यू जो होगा वो इवन होगा या तो ऑड होगा। जब इवन होगा तो r इज इक्वल टू n by 2 पे NCR मैक्सिमम होगा। जब r का वैल्यू n by 2 होगा तो NCR मैक्सिमम होगा। ठीक है, इतना तक समझ लें। दूसरा केस दूसरा देखते हैं। केस दूसरे में क्या देखेंगे, केस सेकंड में बात करते हैं। तो केस सेकंड में इफ n इज इक्वल टू ऑड होगा, दो ही केस हो सकता है, या तो ऑड होगा नहीं तो इवन होगा। तो इवन का डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, अभी अभी देखें कि अगर n का वैल्यू इवन होता है तो r का किस वैल्यू पे NCR मैक्सिमम होगा। दूसरा देखते हैं, अगर n ऑड हो जाए तो r के किस वैल्यू पे NCR मैक्सिमम होगा। तो इसका दो वैल्यू होगा, r इज इक्वल टू n माइनस 1/2 और r इज इक्वल टू n प्लस 1/2। ये जो होगा इन दोनों वैल्यू पे NCR मैक्सिमम होगा। r के इसमें दो वैल्यू होगा, कहने का मतलब NCR मैक्स कब होगा, मैक्स ये हो सकता है n माइनस 1/2 और n प्लस 1/2, इन दोनों वैल्यू पे मैक्सिमम होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है दोनों का। ये क्या है, ये है, इस वैल्यू पे हमें मैक्सिमम वैल्यू आएगा कि अगर r का वैल्यू सर आपको अभी हमने क्या सीखा कि अगर n का वैल्यू इवन होगा तो r इज इक्वल टू n माइनस 2 पे NCR मैक्सिमम होगा, और अगर n का वैल्यू ऑड होगा उस केस में r का दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा n माइनस 1/2 और n प्लस 1/2, इन दोनों वैल्यू पे r का ये NCR का वैल्यू मैक्सिमम होगा। एक बार हम प्रॉपर्टीज देखते हैं कि अगर सर एक प्रॉपर्टी नोट्स बना के लिखो कि देखते हैं कि क्या NCR क्या हो रहा है एक्चुअल में। नोट्स बना के लिखो क्या हो रहा है एक्चुअल में। NCR का बात करें तो NCR क्या हो सकता है, जबकि R जो है ना, R हमारा क्या होता है, R हमारा जो होता है 0 से लेकर के, R का वैल्यू 0 से लेकर n तक होता है, ये हमारा हो रहा है R का वैल्यू को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया सर, R का वैल्यू पहले कह दिए कि R जो है हमारा इंटीजर होना चाहिए, R का वैल्यू इंटीजर होगा। तो सर R इंटीजर होगा तो 0 से n के बीच R क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है,
2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अप टू n तक ये हमारा r हो सकता है, r का वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम 0 रखते हैं तो क्या हो गया nc0, अगर हम 1 रखते हैं तो हमारा nc1, अगर हम 2 रखते हैं तो क्या होगा nc2, अगर हम 3 रखते हैं तो क्या होगा nc3, सो ऑन। अगर हम r रखते हैं, n रखते हैं r का वैल्यू तो ncn। अब हमें देखना क्या है कि ये इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1 और इसका वैल्यू भी 1 होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारा जो फर्स्ट टर्म था और सेकंड टर्म था, कहने के मतलब ये दोनों 1 होता है। उसके बाद क्या कर रहा है, ये एनसीआर जैसे जैसे 1 बढ़ रहा है, जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे एनसीआर बढ़ेगा। बट एक ऐसा केस आएगा जहां से स्टार्ट हो जाता है डिक्रीज, आर आर का एक ऐसा वैल्यू होगा जहां से एनसीआर डिक्रीज होने लगता है। वो क्यों हो रहा है कि सर एनसीआर जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं एनसीआर माइनस 1, सॉरी एन माइनस आर, एन माइनस आर, ये भी लिख सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर हमें 5c3 मान लो लिखना है तो 5c3 क्या हो सकता है, तो 5c3 में तो r का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, तो r का वैल्यू 0 भी हो सकता है, r का वैल्यू 1 भी हो सकता है, r का वैल्यू 2 भी हो सकता है, r का वैल्यू 3 भी हो सकता है। तो क्या क्या हो गया 5c0 एक तो ये हो गया, 5c2 ये हो गया, 5c3 ये हो गया और 5c4 ये हो गया और 5c5 ये हो गया। तो सर हम अगर 5c3 को हम लिखना चाहें तो ये क्या हो गया 5c3 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 3 यानी 2। इसी प्रकार 5c4 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 5c1 एंड 5c1 भी हो गया। इसी प्रकार में लिख सकते हैं 5c1 इसको, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 5c0। तो क्या हमने देखा कि 0 से लेकर 2 तक तो वैल्यू बढ़ रहा है, 0 से लेकर 2 तक बढ़ रहा है, फिर से 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, मतलब आर का वैल्यू 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, आर का वैल्यू घटने लगा। तो यही जो मैक्सिमम वैल्यू जो ये इस केस में हमने क्या देखा कि आर का वैल्यू जो एन है, एन क्या है ऑड है, एन ऑड है तो आर का कोई दो वैल्यू होगा जिसपे हमारा आर का कोई दो वैल्यू होगा जिसपे हमारा क्या होगा एनसीआर मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम कौन कौन वैल्यू है, ये हमें ये और ये मैक्सिमम है, ये हमें मैक्सिमम दोनों हो गया और दोनों सेम ही है, दोनों सेम वैल्यू है। तो हमने देखा, तो आज हम क्या क्या सीखे, तो सबसे पहले हम बात कर ले तो सबसे पहले हम लोगों ने आज एनसीआर का दो प्रॉपर्टी जो हमारा रह गया था लास्ट क्लास में उसको प्रूव करके देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर आर के किस वैल्यू पे एनसीआर मैक्सिमम होगा, तो उसका 2 केस था। पहला था कि सर एन का वैल्यू इवन होगा तो क्या होगा, और दूसरा देखा था आर एन का वैल्यू अगर ऑड होगा तो क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास की बात करें तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे, अगर नेक्स्ट क्लास की बात करें तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि सर एनसीआर होगा, ये एनसीआर कब कब एन से डिवाइड होगा, एन से डिवाइड होगा और कब एन से डिवाइड नॉट डिवाइड। ये हम लास्ट क्लास अगले क्लास में हम सीखेंगे कि सर एनसीआर है ना, एनसीआर कब एन से डिवाइड होगा और कब एन से डिवाइड नहीं होगा, इसको हम सीखेंगे और उसको डेरिवेशन करके भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।